बागपत से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। जेल के अंदर चम्मच से गोदकर बंदी को मार डाला, संघर्ष में एक अन्य कैदी गंभीर रूप से घायल। लॉकडाउन में यूपी की जेलें भी सुरक्षित नहीं, जेल के अंदर चम्मच से गोदकर बंदी को मार डाला, संघर्ष में एक अन्य कैदी गंभीर रूप से घायल। घायल कैदी का जेल के अस्पताल में ही चल रहा इलाज। इसी जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां मारी गई थी। चल रही है सीबीआई जांच। कुख्यात मुन्ना बजरंगी को इसी जेल के अंदर मारी गई थी 10 गोलियां। लखनऊ बागपत कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के बाद सड़क पर तो अपराध हो ही रहे हैं, जेल के अंदर भी हत्याओं का सिलसिला जारी है। अपराध की गतिविधियां कम नहीं हो रही है। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले जेल में भी हत्या की वारदात हो रही है। यूपी की बागपत जिला जेल में कुख्यात माफिया प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद आज फिर इसी जेल में एक और बंदी की हत्या कर दी गई। कैदियों के दो गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक अन्य कैदी के भी घायल होने की खबर है। जेल के अंदर चम्मच से गोदकर की गई बंदी की हत्या एवं बंदियों के बीच संघर्ष होने की सूचना मिलते ही जेल एवं पुलिस व जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और डीएमएसपी बड़ी संख्या में फोर्स लेकर जेल के अंदर पहुंच गए। घायल बंदी का फिलहाल जेल के ही अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। यूपी की बागपत जिला जेल में आज दिन में बंदियों के बीच हुए बवाल में ऋषिपाल नामक बंदी की हत्या कर दी गई। बवाल में आधा दर्जन से अधिक बंदियों के घायल होने की खबर है। मारा गया बंदी ऋषिपाल बस्ती का रहने वाला था। ऋषिपाल पर नुकीली वस्तु से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चम्मच तोड़कर उसे नुकीला हथियार बनाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दो गुटों के संघर्ष में घायल बंदी का नाम अमित बताया जा रहा है, जो जौनमाना गांव का रहने वाला है। पूर्व प्रधान ओमपाल पक्ष व ऋषिपाल पक्ष के बीच गत 16 अप्रैल को गोलीबारी हुई थी। इसी मामले में जेल के अंदर दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग जेल में बंद हैं। जेल में हुए संघर्ष व बंदी की हत्या की सूचना मिलते ही डीएम शकुंतला गौतम, एसपी कई सीओ व बड़ी संख्या में फोर्स वहां पहुंच गई। बताते चले कि 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर ही कुख्यात माफिया प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर इस हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद बागपत जेल की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी तथा कई जेल अधिकारी सस्पेंड भी किए गए थे। इसके बावजूद आज फिर जेल के अंदर एक कैदी को मौत की नींद सुला दिया गया। यूपी की जेलों में बार बार हुई हत्याएं। पूर्वांचल के कुख्यात डॉन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या होने का कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी जेलों के अंदर हत्याएं होती रही है। अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू त्रिपाठी मुन्ना बजरंगी गैंग में शार्प शूटर था। मई 2005 में वाराणसी जेल के बैरक के अंदर अन्नू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2008 में गाजियाबाद की दासना जेल में कविता हत्याकांड के आरोपी रविंद्र प्रधान की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। साल 2009 में गाजियाबाद की दासना जेल में ही बम विस्फोट कांड के आरोपी शकील अहमद की कथित हत्या हो गई थी। साल 2011 में लखनऊ जिला जेल में सीएमओ हत्याकांड के आरोपी वाईएस सचान की संदिग्ध मौत हो गई थी। साल 2012 में मेरठ जिला जेल में तलाशी के दौरान विवाद फायरिंग में 2 बंदियों मेहरादीन और सोमवीर की मौत हुई थी। साल 2014 में गाजीपुर जिला जेल में जिला प्रशासन और बंदियों के बीच संघर्ष में बंदी विश्वनाथ प्रजापति की मौत हो गई थी। साल 2015 में मथुरा जिला जेल में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में पिंटू उर्फ अक्षय सोलंकी और राजेश टोटा की गोली लगने से मौत हो गई। साल 2016 में सहारनपुर जिला जेल में सुक्खा नामक कैदी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। ये देखिए, आज सुबह 7:15 बजे से 7:30 बजे के बीच में एक व्यक्ति जो थे ऋषिपाल, वो यहाँ पर बंद थे, बसी गांव के रहने वाले थे। वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बबलू कश्यप, जो दूसरे जेल में इसके पहले मेरठ में बंद था और करीब 10 दिन पहले यहाँ पर भी शिफ्ट हुआ है, वो थोड़ी सी जगह कहीं पे खोद रहा था। तो उसको लगा कि वहाँ पर उसने कुछ जो प्रतिबंधित वस्तु है वो छुपा रखी है, जिसपे उसने उससे कहा सुनी कि इस पे बबलू आक्रोशित हो गया। उस समय तो जेल प्रशासन के जैसे ही पता चला, जेल प्रशासन ने इन दोनों को हटा करके बैरिकों में बंद कर दिया। वो अहाता एक ही है लेकिन बैरिकें अलग अलग थी। 21 नंबर बैरिक में जो बबलू है, जिसके बारे में कहा अक्यूज्ड मर्डरर है, वो 21 नंबर में बंद था और जो मृतक है वो 22 नंबर में बंद था। अगल बगल की बैरिकें थी। शाम को 3 बजे से 3:15 बजे के बीच में इनकी बैरिक पुनः खुलती है।
तो जो हम लोगों ने बातचीत की है उनके पिताजी से और बाकी लोगों से बातचीत की है, उससे जो घटनाक्रम निकल के आ रहा है अभी प्रत्यक्षदर्शी है, प्रथम दृष्टया, उसमें जैसे ही बैरेक खुली है तो जो मृतक हैं वो उनके पिताजी भी बंद हैं यहाँ पे, वो तथा उनके आसपास 2-3 लोग और सोए हुए थे, लेटे हुए थे अपने बिस्तरों पे। जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप है कि मारा है, वो और उसके 4-5 साथी, कुल मिला के 6 लोग थे बेसिकली। ये लोग एकदम से बैरिकों में घुसे हैं और इनके पास जो वो चम्मच होता है, चम्मच को पैना कर लेते हैं ये लोग, उसको कटिंग कहते हैं, वो कटिंग थी 2, और एक सूजा टाइप की चीज़ है जो पुरानी सरिया जैसी है, उसको लेकर के ये लोग घुसे हैं और फिर बिना किसी बातचीत के, वहाँ कोई कहा सुनी नहीं हुई है, वहाँ पर इन लोगों ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि जो मृतक हैं बबलू, उनको चोटें आई हैं और उनके जो साथ जो लोग लेटे थे उनमें भी 1-2 के सर पे चोटें आई, लेकिन वो हल्की चोटें थी। ये जैसे ही जानकारी हुई है, जिला पुलिस प्रशासन, इसने जेल के प्रशासन ने भाग करके उन लोगों को रोका है, पकड़ा है, और फिर जो घायल लोग थे, मजरूर थे, उनको गाड़ी बुला करके तुरंत जिला अस्पताल शिफ्ट कराया है, लेकिन उनकी वहां पर जाकर मृत्यु हो गई है। उनका जो मृतक है उनका नाम ऋषि पाल है, उनके साथ एक और व्यक्ति गए हैं, वो भी घायल हैं, लेकिन अमित नाम है, उनको हल्की चोटें हैं। तो बाकी जो 6 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तहरीर पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जा रही है, जो जेल के हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। कप्तान साहब, दूसरी बड़ी वारदात है ये? जी, इसकी चूंकि ये कस्टडी में हुई है तो इसकी मिनिस्टीरियल इंक्वायरी भी होगी, इसके बारे में जो भी चीजें निकल के आएंगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई। ये पता चल रहा है कि दोपहर में जेल अधीक्षक के पास दोनों पक्ष झगड़ के आए थे, उन्हें समझाकर भेज दिया गया। देखिए, ये सब जांच का विषय है, इसके बारे में जो भी डिटेल होगी वो हम लोग अपनी जांच में करेंगे। मिनिस्टीरियल जांच भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें होगी, और बाकी जो FIR दर्ज हो रही है उसमें और डिटेल आ पाएगी। टोटल कितने लोग घायल हैं इसमें? देखिए, घायल में एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है और दूसरे अमित जो है वो हॉस्पिटल में है। बाकी हल्की चोट वाले 2 लोग हैं जो यहीं पर हैं, जेल के अंदर हैं, उनको प्लास्टर हुआ है, तो हल्की चोटें हैं। थैंक यू।